मणिपुर हिंसा को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। हिंसा में म्यांमार, बांग्लादेश के उग्रवादियों का भी हाथ शामिल है। हिंसा के लिए हथियार और गोले बारूद पहुंचाए गए म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादियों द्वारा। एनआईए ने यह बड़ा खुलासा किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पड़ोसी राज्यों पर उनके उग्रवादियों पर आरोप लगाया है। एनआईए ने सीधे तौर पर कहा है कि म्यांमार हिंसा में बांग्लादेश और मणिपुर हिंसा में बांग्लादेश और म्यांमार के उग्रवादियों ने हथियार पहुंचाने का काम किया। तो जातीय समूहों में दरार पैदा करने की ये साजिश दूसरे देशों से रची गई। हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादियों का हाथ है। एनआईए ने मणिपुर हिंसा को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, कई दिनों से मणिपुर में चली आ रही हिंसा अब तक शांत नहीं हुई है और एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। अब इसी बीच एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है कि मणिपुर हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादियों का हाथ था। इस खबर पर हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, ये बड़ा खुलासा एनआईए ने किया है कि मणिपुर हिंसा जिनकी वजह से हुई उनमें से एक है बांग्लादेश और म्यांमार के उग्रवादी, और क्या खुलासा? बिल्कुल, देखिए, लगातार लंबे समय से एनआईए की टीम यह जांच कर रही थी कि जो जातीय हिंसा मणिपुर में भड़का, उसको भड़काने के पीछे किसकी क्या साजिश है, क्या वजह रहा कि लगातार तो गृह मंत्री के जाने के बाद, वहां के सरकार के लगातार निवेदन करने के बाद भी जो है वह कंट्रोल नहीं हुआ। तो अब जो एनआईए की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, उनका हाथ सामने आ रहा है। बांग्लादेश के उग्रवादियों का हाथ सामने आ रहा है कि उनके तरफ से गोला बारूद वहां पर सप्लाई किया गया था, जिससे वहां पे जातीय हिंसा भड़की और कई लोगों की जान चली गई। तो पूरे मामले की जांच में अभी एनआईए की टीम लगी हुई है और कहां से इसका कनेक्शन है, क्योंकि जो देश विरोधी जो ताकतें हैं विदेश में बैठ करके वहां से अपनी गतिविधि संचालित कर रहे हैं, चाहे वो खालिस्तानी लोग हो या मणिपुर में जो हिंसा भड़काया गया वह लोग हैं, इन तमाम लोगों के जांच में जुटी हुई है एनआईए की टीम। और देखिए, लगातार देश के कई हिस्सों में इसको लेकर कई बार छापेमारी भी एनआईए की टीम की तरफ से की गई और अब जो खुलासा किया गया है, बड़ा खुलासा किया गया है कि मणिपुर हिंसा को भड़काने के पीछे विदेशी देश विरोधी ताकतों का हाथ है। जी बिल्कुल राजीव, एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है और अब जाहिर तौर पर जब म्यांमार, बांग्लादेश के उग्रवादियों का हाथ इसमें बताया जा रहा है, आगे अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ेगी और भी कई खुलासे होंगे। राजीव, मणिपुर हिंसा को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से वहां पर शांति बनी रहे, इसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं? बिल्कुल, देखिए, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने की बात की गई थी मुख्यमंत्री को, लेकिन वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं वह अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा उसको वहाँ की सरकार ने जो है अशांत राज्य घोषित कर दिया है और कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहाँ पे सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल किया जाए। अगर बात किया जाए तो खुद गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे 3 दिन रहे, वहाँ पे अधिकारियों के साथ उन्होंने बात किया। आम जो सिविलियन है उनसे भी उन्होंने बात किया कि जो भी चीज चाहिए वह दिया जाएगा, लेकिन यह जो स्थिति बनी हुई है इसको रोका जाए। लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। जातीय हिंसा लगातार, इसको कोई मतलब जो कहा जा सकता है कि जो पीछे से जो बैकअप किया जा रहा था, जो उग्रवादी जो बांग्लादेश में जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, वो उग्रवादी लगातार हर तरह की मदद दे रहे थे, जिसके बाद चलिए, शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारियों के लिए।